हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो चैप्टर हमारा चल रहा है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कराने जा रहा हूं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से 13, 14 और 15 क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पहले कि ये मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं, आपको एक बार याद दिला देना चाहता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको पता है कि ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड है, तो एक जर्नल एंट्री की जगह हम ऊपर छोड़ देते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं इसकी वर्किंग नीचे करूंगा और साथ के साथ स्टेटमेंट पढ़ता जाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि करना क्या है। ओके, चलिए ये बन गया फॉर्मेट और यहां से हम स्टार्ट करेंगे इसकी स्टेटमेंट को पढ़ना। सुनील, शाहिद एंड डेविड आर पार्टनर्स। तो यहां लिखिए सुनील, शाहिद एंड डेविड, ये 3 पार्टनर हैं और उनकी रेशो है कितनी? 4:3:2। ये कितनी रेशो है? कौन सी रेशो? ओल्ड रेशो है। और अब क्या हुआ, शाहिद रिटायर हो गया। शाहिद क्या हो गया बेटे? रिटायर हो गया। तो शाहिद को हमने क्या कर देना है? रिटायर्स। तो उसका हिस्सा कितना है? 3/4, 3, 7, 8, 9। ठीक है जी, उसका हिस्सा कितना है? 3/9। ओके, अब न्यू रेशो देखो क्या गिवन है। न्यू रेशो गिवन है ना आपको। न्यू रेशो कौन सी है बताओ? न्यू रेशो है हमारे पास, लास्ट लाइन में गिवन है, सुनील एंड शाहिद डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो 5:3। तो सुनील और डेविड की जो रेशो है वो है 5:3। तो अब हमें इसका क्या कैलकुलेट करना है? गेन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से गेनिंग रेशो कैलकुलेट करो। गेनिंग रेशो है न्यू माइनस ओल्ड। तो ये कौन है? सुनील। ये कौन है? सुनील का पहले गेन कैलकुलेट करेंगे 5/8। उसका ओल्ड कितना? 5/8 और 4/9। ठीक है जी, 4/9 ओल्ड है और 5/8 9 है। तो यहाँ से आ जाएगा 72, 9×5 45, 8×4 32 और ये आ जाएगा 13/72। 13/72 आ गया। तो ये इसका गेन आ गया। उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे? डेबिट का। उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे? डेबिट का। ठीक है, तो उसकी डेबिट की न्यू रेशो है 3/9, 3/8। न्यू 3/8 है ना, और ओल्ड है 2/9। तो ये आ जाएगा 72। 9×3 27 माइनस 8×2 16। तो ये करके आ जाएगा 11/72। 11/72 क्या आ जाएगा इसका? अगेन गेन। तो गेनिंग रेशो क्या बन गई? 13:11। किसकी? सुनील की और डेविड की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे? गुडविल कैलकुलेट। गुडविल कितनी है? गुडविल है हम ऑफ फर्म। गुडविल ऑफ फर्म कितनी है? 72,000। 72,000। तो अब क्या करेंगे? शाहिद का शेयर निकाल लो। शाहिद शेयर कितना है? 72,000 में उसका ओल्ड रेशो मल्टीप्लाई कर दो, वो कितना उसका शेयर? 3/9। तो ये बन गया 24,000। और अब क्या करेंगे? सुनील का गेनिंग अमाउंट लिख लो यहाँ पे। सुनील्स गेनिंग अमाउंट 24,000 इंटू 13/24, ये आ गया 13,000। उसके बाद डेविड्स गेनिंग अमाउंट कितना आ गया? 24,000 इंटू 11/24, तो क्या आ गया? 11,000। ठीक है जी, ओके। तो चलिए अब इनकी जर्नल एंट्रीज पास करो। ये आ गया जर्नल, ये आएगा सीरियल नंबर, ये आएगा पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। एक जर्नल एंट्री पास करने को कहा तो वो आ जाएगी यहाँ पे सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, डेविड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शाहिद्स कैपिटल अकाउंट। तो ये है 24,000 और क्रेडिट कर देना और इसको कर देना 13,000 से और इसको 11,000 से। तो नरेशन क्या आ जाएगी? बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल
credited to Shahid at retirement in gaining ratio by remaining partners. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये तो हो गया क्वेश्चन पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 की मैं स्टेटमेंट आपको पढ़ के देता हूँ, हालांकि उसमें भी एक जर्नल एंट्री सी बनानी है। PQRS 4 पार्टर हैं, ठीक है। तो यहाँ जगह छोड़ दीजिए जर्नल एंट्री के लिए, और PQR और S ये हम बना लेंगे 4 पार्टर, और उनकी रेशो क्या है 5:3:1:1, 5:3:1:1 ये है ओल्ड रेशो। और रिटायर कौन हो रहा है उसके बाद वो क्या कह रहा है, ऑन 1 जनवरी 2021 एस रिटायर्ड हो रहा है फ्रॉम द फर्म। तो एस रिटायर्स में उसका शेयर आएगा 1, 5, 3, 8, 9, 10, ठीक है। और गुडविल ऑफ द फर्म कितनी वैल्यूड हुई है 4,20,000। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग अमंग PQR कितनी है 4:3:3। तो यहाँ पे लिखो न्यू रेशो किसकी है, PQ और R की, वो कितनी है 4:3:3। तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, गेनिंग रेशो। हम क्या कैलकुलेट करेंगे, गेनिंग रेशो में कैसे आएगा, न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है जी। तो P का गेन कितना आएगा, P का गेन आएगा 4/10 माइनस 5/10। 4/10 इसका न्यू है, 5/10 ओल्ड है, और ये आ जाएगा माइनस 1/10, ये आ जाएगा सेक्रीफाइस। इसका क्या आ जाएगा सेक्रीफाइस। उसके बाद Q का देखो क्या आता है, Q का गेन ये माइनस में आ गया ना, इसलिए सेक्रीफाइस आ गया। Q का 3/10 उसका न्यू है, और ओल्ड कितना है अगेन 3/10, तो इसका तो फिर नील आया, ना गेन आया ना सेक्रीफाइस आया। R का गेन कितना आया 3/10 में से 1/10, उसका ओल्ड तो 1/10 है, तो ये आ जाएगा 2/10, ये क्या आ जाएगा गेन आ जाएगा, ठीक है। ये हम ऐसे करेंगे इसका। Q का तो कुछ नहीं हुआ, एक का सेक्रीफाइस हो गया और एक का गेन आ गया। तो वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी है, वैल्यू ऑफ गुडविल की अगर हम बात करें तो गुडविल कितने की है 4,20,000 की, 4,20,000 की। और आर का शेयर कितना बनेगा, आर का शेयर ऑफ गुडविल कितना आया 4,20,000 इंटू 1/10, तो ये आ जाएगा 42,000। और क्योंकि अब एक का सेक्रीफाइस है और एक का गेन है, इस केस में आपको पता है हम जो भी मल्टीप्लाई करते हैं वो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म से, ठीक है जी। तो अब आएगा यहाँ पे पीज गेनिंग अमाउंट, पी का गेनिंग अमाउंट किससे निकालेंगे, टोटल गुडविल से, वो है 4,20,000 इंटू 1/10, तो ये आ जाएगा 42,000। और इसको क्या करेंगे क्रेडिट, आई एम सॉरी, ये वो सेक्रीफाइस कर रहा है, पी क्या कर रहा है सेक्रीफाइस। और अब क्या करेंगे आर्स गेनिंग अमाउंट, आर गेन कर रहा है गेनिंग अमाउंट, आर का गेनिंग अमाउंट करेंगे यहाँ, ये तो क्रेडिट हो जाएगा ना, और आर का आएगा 4,20,000 इंटू 2/10, तो ये आ गया 84,000। और ये क्या आ जाएगा डेबिट, ये क्या आ जाएगा डेबिट। आर को डेबिट कर देंगे, पी को और एस को क्या करेंगे हम क्रेडिट। तो चलिए अब हम जर्नल एंट्री इसकी पास करते हैं। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाइए। यहां पे लिखेंगे जर्नल, ये आएगा सीरियल नंबर, यहाँ पे डेट आ जाएगा, अभी तो डेट है 2021 1 जनवरी की डेट गिवन है, तो हम डेट डालेंगे। और ये आ गया पर्टिकुलर्स, ठीक है। ये क्या आ गया लेजर फोलियो, ये डेबिट, ये रुपीज़, ये क्रेडिट, ये रुपीज़, ठीक है जी। तो इसमें क्या आएगा आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पीज कैपिटल अकाउंट,
पी का कैपिटल अकाउंट और टू एस इज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे तो 84,000 आ जाएगा और यहाँ 42 ईच। और एस कौन है आपका? ये रिटायरिंग पार्टनर है। ये कौन है? रिटायरिंग पार्टनर है, इसलिए इसको किया। और ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। ओके, और ये तो गेनिंग है। ये कौन पार्टनर है? गेनिंग पार्टनर। तो यहाँ आएगा बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन sacrificing gaining ratio at retirement of S। ठीक है जी, मैं दोबारा सारा वर्किंग आपको समझा देता हूँ। ये ओल्ड रेशो है, ये एस रिटायर हुआ, उसका ओल्ड रेशो आ गया जो उसका शेयर है। ये न्यू रेशो है पी क्यू आर का, ये गेनिंग रेशो निकलेगा न्यू माइनस ओल्ड करके। फॉर्मूला हम पी के केस में भी गेन का ही लगा रहे हैं, लेकिन उसका नेगेटिव साइन आ रहा है कैलकुलेशन में, तो इसलिए वो सेक्रीफाइस हो गया। क्यू का 0 आया, आर का गेन आ गया। वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी है? 4,20,000। एस जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर निकाल लिया हमने 42,000। पी का सेक्रीफाइस अमाउंट 42,000 आ गया। आर का गेनिंग अमाउंट 84,000 आ गया। ठीक है जी, ये सारा कुछ करने के बाद ये हम जर्नल एंट्री पास कर देंगे। चलिए जी, अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? अभी आप देखें 15 नंबर में क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है जी, उसकी भी जर्नल एंट्री बनानी है 2। उसने कहा है जर्नल एंट्रीज पास करो। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी है, मैं या एक जर्नल एंट्री या दोनों जर्नल एंट्री से कैसे करना है वो मैं आपको सिखा देता हूँ, बता देता हूँ। पहले मैं आपको जर्नल एंट्रीज बोला तो दोनों जर्नल एंट्रीज से पास करके दूंगा। ठीक है, और उसने क्या किया है, नीचे एक एंट्री ही आंसर में दी है क्वेश्चन में, है ना। मैं दोनों तरीके से आपको कराऊंगा। पहले जर्नल एंट्रीज के तरीके से बात करेंगे, और उस केस में आपको पता है कि गुडविल को रेज करना पड़ता है हमें। जर्नल ये आ जाएगा, डेट है इसमें नहीं, सीरियल नंबर, तो ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ये आएगा लेजर फोलियो, ये आएगा डेबिट रुपीज, ये आएगा क्रेडिट रुपीज। तो यहाँ पे पहले आ जाएगा गुडविल को रेज करेंगे। गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू, नाम है उनके अपर्णाज कैपिटल, टू मनीषाज कैपिटल, और उसके बाद क्या है, टू सोनियाज कैपिटल। ठीक है जी, और गुडविल कितनी रेज करनी है हमें? 1,80,000। ठीक है जी, और वो किस में? ओल्ड रेशो में, 3:6, 2:6, 1:6। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में है कि अपर्णा, मनीषा और सोनिया, जैसे कि आप देख रहे हो 3 पार्टनर, उनकी रेशो है 3:2:1। ठीक है, मनीषा रिटायर हो रही है और उसकी रिटायरमेंट के समय गुडविल कितनी वैल्यूड हुई है? 1,80,000। अपर्णा एंड सोनिया डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऐसे ही पास होंगी, तो वो मोर देन 1 बनेगी। 1,80,000 ये आ गया, 3 या 90,000 ये आ जाएगा, और ये 60,000 और ये 30,000। तो यहाँ पे नरेशन आएगी बीइंग गुडविल रेज्ड इन ओल्ड रेशो। ठीक है जी, ये आपकी एंट्री आ गई। दूसरी एंट्री आएगी, सिर्फ अपर्णा को डेबिट होगा, अपर्णा को कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, एंड टू सोनियाज टू गुडविल। ये 1,80,000 का है, और इसको न्यू रेशो में हमें क्लोज करना है। न्यू रेशो है 3/5 और 2/5। तो 1,80,000 का बटे 5 कर दिया, तो 36 × 3 ये आ जाएगा 1,08,000। 1,08,000 ये आ गया, और क्या हुआ, 1,80,000 डिवाइडेड बाई 5 × 2, ये 72,000 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 72,000।
ठीक है जी, 1,80,000 बटे 5 इंटू 2 72,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है जी। और अल्टरनेटिवली एक एंट्री कैसे पास करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि उसने क्वेश्चन में ही हमसे मांगा कि 2 एंट्रीज का है तो मोर देन 1 ही होएगी ना वो, इसलिए मैंने ऊपर वाली एंट्री पास करके दिया। और ये जो आएगी ये सैक्रिफाइस गेन रेशो में सिर्फ इम्पैक्ट की एंट्री आएगी, ठीक है जी। तो ये सीरियल, ये पर्टिकुलर्स, सेक्ट, लेजर, फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, रुपीस, ठीक है। तो अब पीछे आइए, अगले पेज पे मैं आपके पास साथ आ रहा हूँ, और यहाँ से आएगा, पहले लिखेंगे हम न्यू रेशो। ये क्या लिखेंगे? ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो किसकी? अपर्णा, दूसरा कौन है? मनीषा एंड सोनिया। 3-1, 3-1। और मनीषा रिटायर्स, मनीषा रिटायर्स, तो उसका शेयर कितना है? 2, 5, 6, ठीक है जी। और न्यू रेशो किसकी आएगी? अपर्णा और सोनिया की रेशो क्या है? 3:2, 3:2। तो अब क्या करेंगे? गेनिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। गेनिंग रेशो कैसे आएगी? न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है जी, न्यू माइनस ओल्ड आ जाएगी। तो इस केस में हमें क्या करना है? हमें फिर गेनिंग रेशो निकालना, पहले अपर्णा का। हमें किसका करना? पहले अपर्णा का। अपर्णा का गेनिंग कैसे आएगा? गेन आएगा, उसका न्यू है 3/5 माइनस 3/6, तो ये आ गया 30, 6 × 18 माइनस 15, 3/30। और साथ में सोनियाज गेन, सोनिया का गेन आएगा 2/5 माइनस 30, 6 दूनी 12 माइनस 5, 7/30, ठीक है जी। ओके, तो रेशो आ गई 3:7 अपर्णा की और सोनिया की गेनिंग रेशो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ये ठीक है। अब हम क्या करेंगे? फिर वही करेंगे जैसे हम पहले कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी है? 1,80,000। और मनीषा का शेयर निकालो। मनीषा शेयर कितना है? 1,80,000। उसके ओल्ड शेयर से 2/6 से 60,000। अब क्या आएगा? अपर्णाज गेनिंग अमाउंट कितना आएगा? 60,000 इंटू 3/10, 18,000। और मनीषा का गेनिंग अमाउंट आएगा 60,000 इंटू 7/10, 42,000। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम, आपको समझ लग गया ना ये कैसे आया, कैलकुलेट कैसे किया हमने, ठीक है जी। अब हम करेंगे इसकी जर्नल एंट्रीज अल्टरनेटिवली। तो इसकी तो एक ही बनेगी। अगेन इसका आएगा अपर्णा डेबिट हो जाएगी, अपर्णा कैपिटल डेबिट। दूसरा कौन है? सोनियाज कैपिटल डेबिट टू कौन है बेटा? मनीषा। मनीषाज कैपिटल ये क्या है? 18,000, 42,000 और उसके बाद 60,000। बीइंग गुडविल शेयर, गुडविल शेयर गिवन टू मनीषा बाय गेनिंग पार्टनर्स, ठीक है। गेनिंग पार्टनर्स उसको शेयर दे दिया, ठीक है। ओके, ये रहा एंट्री। अब अगर मैं यहां से बताऊं तो ये देखो ऊपर है, मनीषा को तो क्रेडिट हुआ ना 60 का, मनीषा को तो 60 का क्रेडिट मिलना था, वो मिल गया।
ठीक है जी, आंसर में भी वही है। अब यहाँ देखो ऊपर वाली एंट्रीज में 1,08,000, 1,08,000 क्या है, उसको डेबिट किया है अपर्णा को और उसको क्रेडिट कितना किया था 90,000। तो नेट इफेक्ट कितना आया, 1,08,000 का 90,000 का नेट इफेक्ट 18,000 से डेबिट हुआ ना, तो यहाँ भी 18,000 से डेबिट हुआ। ओके, और उसके बाद क्या है, 72,000 से सोनिया को क्या हुआ है, डेबिट हुआ है और क्रेडिट कितना हुआ है 30,000, और 72 में से 30,000 माइनस कर दो तो कितना बचा 42,000 क्रेडिट डेबिट, तो ये 42 ही तो डेबिट हुआ यहाँ पे। ये नेट एंट्री बनी। जहाँ तो आप इस तरीके से दो एंट्रीज पास कर सकते हो, ये ओल्ड में रेज करके न्यू में राइट ऑफ करके गुडविल को, और या गेनिंग अमाउंट निकाल के इस तरीके से कर सकते हो, जैसे कि हम 13 और 14 नंबर क्वेश्चन में किए हैं। मेरे को ये आपको इसलिए करके देनी पड़ी एंट्री ये वाली, क्योंकि उसने आंसर में 2 एंट्रीज मांगी है, ना, तो एंट्रीज मोर देन 1 ही होंगी, तो ये आंसर है आपका। ठीक है जी, ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ये वीडियो मैं कंक्लूड करता हूँ और क्वेश्चन भी यहीं कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप अगले क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।